अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुब्तुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। मोहतरम उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मुझे सूद की मौजूदा शक्लें और उनका इलाज इस उन्वान पर गुफ्तगू करने को कहा गया है। हकीकत ये है कि आज के माली मामलात, दुनिया की मईशतें, हुकूमतों की अपनी मईशतें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सूद इस कदर ज़्यादा आम है, इस कदर ज़्यादा फैला हुआ है कि उसकी तमाम शक्लों का इहाता करना और आपके सामने उनमें से हर एक शक्ल पर इनफरादी तौर पे अलग अलग से बात करना मुख्तसर से वक्त में बहुत ही मुश्किल है। और ख़ास तौर पर जब आपके सामने ये सारी गुफ्तगू तकरीर की शक्ल में हो तो ज़रा ज़्यादा ही मुश्किल हो सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी अपनी इस तकरीर में या गुफ्तगू में तीन बुनियादी पहलुओं पर आपके सामने गुफ्तगू करूँ। सबसे पहली चीज़ होगी कि सूद या सूद की इस्लामी शरीयत में बुनियादी उसूल क्या हैं जिनकी रोशनी में किसी चीज़ का सूदी या गैर सूदी होना तय होता है, ताकि हमारे सामने एक उसूल आ जाए, कुछ ज़वाबित आ जाए जिनकी रोशनी में हम सूद को पहचानने की कोशिश कर सकें। दूसरा हिस्सा मेरे सामने होगा कि हमारे सामने उर्फ़ आम में जो मुरव्वज शक्लें हैं, जो बकसरत राइज हैं, मैं उनमें से बाज़ अहम सूरतों की तरफ निशानदही करूँगा। और गुफ्तगू का आखिरी और तीसरा हिस्सा कुछ मशवरे, कुछ गुजारिशात जिनको बतौर इलाज के या सूद के बजाय हम क्या कर सकते हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाज़िने गिरामी क़द्र, इस्लामी शरीयत जो अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा शरीयत है, अहले इल्म ने लिखा है कि इस शरीयत के मकासिद बुनियादी तौर पर इंसान की 5 बुनियादी चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंसान का दीन, इंसान की जान, इंसान का माल, इंसान की इज़्ज़त व आबरू और इंसान की अक़ल। इनमें से जहाँ तक माल के तहफ़्फ़ुज़ की बात है, इस्लामी शरीयत ने हर उस रास्ते को, हर उस तरीक़े को हराम और नाजायज़ करार दिया जिससे किसी के भी माल का नुकसान हो सकता हो, बेजा नुकसान हो सकता हो। और ये चाहे फ़र्द का माल हो, यह नुकसान इनफरादी सतह पर पहुँचता हो या समाज की मईशत को नुकसान पहुँचता हो, इज्तिमाई नुकसान का मामला हो, दोनों ही सूरतों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। अल्लाह ने चोरी को हराम करार दिया, डाके को अल्लाह ने हराम करार दिया, धोखे को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, तिजारत में झूठ बोलने को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। इसलिए कि ये सब वो रास्ते हैं जहाँ से किसी माल पर नाजायज़ दस्तदराजी होती है, आदमी कब्ज़ा करता है। ऐसे ही सूद एक ऐसी शक्ल है जिसमें लोगों के माल को इज्तिमाई शक्ल में नुकसान पहुँचता है। कैसे इज्तिमाई शक्ल में नुकसान पहुँचता है? देखिए, तिजारत या मईशत की बात हम करते हैं,
मालियात के निज़ाम की अगर बात करते हैं, आज की दुनिया भी इस चीज़ को मानती है कि माल जब तक लोगों के हाथ बदलता रहता है, माल जब तक लोगों के अंदर रोटेट होता रहता है, हाथ बदलता रहता है, मईशत उसी कदर ज़्यादा मुस्तहकम होती है, मजबूत होती है। सूद और तिजारत में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि तिजारत से माल हाथों में बदलता रहता है, किसी एक जगह ठहरता नहीं, जमता नहीं और न समाज के किसी एक तबके की तरफ आता है। इसके मुकाबले में सूद का मामला ये है कि सूद समाज के हाथों में जाता और आता तो है नहीं, सूदी कर्जा और माल, लेकिन ये माल रफ्ता रफ्ता समाज के एक मखसूस तबके के हाथ में इकट्ठा होने लगता है। और जब माल समाज में सर्कुलेट ना हो, समाज में गर्दिश में ना हो, हाथ ना बदलता हो, माल चलता ना हो, किसी एक तरफ इकट्ठा होता हो, तो फिर वो मईशत तबाह होने लगती है, समाज का माशी निज़ाम दरहम बरहम होने लगता है। इस्लामी शरीयत ने इसीलिए एक बात कही, कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम, अल्लाह ताला ने माले गनीमत या माले फ़ै को भी गरीबों को अंदर बांटने करने का हुक्म दिया, तो कहा उसका एक मकसद ये है कि ये माल सिर्फ मालदारों के हाथ में ना इकट्ठा होकर रह जाए। सूद को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया इसलिए कि धीरे धीरे ये निज़ाम माल को समाज के आम अफराद से हटाकर ख़ास अफराद के हाथ में दे देता है और निज़ाम मईशत तबाह हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, जब सूद की हुर्मत का मसला आया तो लोगों ने एतराज़ किया, मुशरिकीन ने, यहूदियों ने ख़ास तौर पर एतराज़ किया। सूदी मामला उनका था, कहने लगे इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, तिजारत और सूद दोनों एक जैसे हैं। सूद अगर हराम है तो तिजारत को भी हराम होना चाहिए, अगर तिजारत हलाल है तो सूद को भी हलाल होना चाहिए। इसमें भी लोगों का फायदा होता है, उसमें भी लोगों का फायदा होता है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, अल्लाह ने उसका जवाब दिया नहीं, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया। अल्लाह ने हलाल किया है तो तिजारत में फ़ायदा है या फ़ायदा गालिब है, और सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है तो उसमें नुकसान है या नुकसान गालिब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। लिहाजा हलाल और हराम बराबर नहीं हो सकते और तिजारत और सूद दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए कि तिजारत से माल रोटेट होता है, घूमता रहता है, सूद से माल रफ्ता रफ्ता समाज के कुछ हाथों में आ जाता है। इस्लाम ने इसीलिए इसको हराम करार दिया। और हाज़िन गिरामी कदर, यहीं से ये नुक्ता हम और आप समझ लें कि दुनिया चाहे आज सूद के जितने फ़ायदे गिनाए, कुरान की आयत के इस एक टुकड़े में अल्लाह ताला ने सारे फ़ायदों का जवाब दे दिया। कहा सूद सूद है, वह तिजारत की जगह नहीं ले सकता, सूद सूद है, वह तिजारत का बदील नहीं हो सकता, और सूद सूद है, चाहे जितने फ़ायदे हो, बहरहाल उसका नुकसान उसके फ़ायदे पे गालिब है, इसीलिए अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है। हाज़िन गिरामी कदर, इस्लामी शरीयत में सूद को हराम करार दिया गया। कई हदीसें हैं जिनमें सूद की हुर्मत का मसला, उसकी सज़ा, उसकी क़बाहत वगैरह आई। मैं गुफ्तगू को उससे आगे ले जाता हूँ इसलिए कि कम वक्त में कई बातें आपके सामने रखनी। हाज़िन गिरामी कदर, अब ये जो सूद है, सूद किन चीज़ों में और कैसे होता है, बुनियादी तौर पर मैं 4 बातें बताऊंगा, जिनमें से 2 एक हैं, बाकी 2 चीज़ें अलग हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहली शक्ल देखिए, ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के नबी को जब नबी बनाकर भेजा गया, उनके यहाँ सूद की शक्ल क्या थी। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ताबिई ज़ैद इब्न असलम रहिमहुल्लाह का यह असर मरवी है। वो बताते हैं कि रिबल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में सूद का तरीक़ा ये था कि एक आदमी एक मबलग किसी आदमी को कर्जा देता, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जो भी मुद्दत तय होती। जब मुद्दत आती, वो मुद्दत पूरी होती, उसके पास पहुंचता और पहुंचकर कहता तक़वी अम तुरबी, पैसा दोगे या फिर यहां से सूद में मैं हिसाब करना शुरू करूं। आदमी के पास पैसा होता, पैसा दे देता, कर्ज की शक्ल में खत्म हो जाता। और आदमी के पास देने के लिए पैसा नहीं होता तो वो कहता, मान लो जैसे मैंने 1000 रुपये आपको दिया है तो आज से उसका हिसाब 1100 रुपये का पकड़ लो, आज से मेरा 1100 रुपया तुम्हारे पास है। गोया कर्ज के बदले में उसने 100 रुपये को लिया और उसे रासुल माल, हालांकि हाथ में नहीं आया, लेकिन उससे कहा कि रासुल माल शुमार कर लो। ये ज़माने जाहिलियत का सूद था। और फिर होता ये
अगली मुद्दत जो तय होती 1 महीना 2 महीने 3 महीने, अगर उस मुद्दत तक लौटा देता सूद समेत तो ठीक, और अगर नहीं लौटाता तो फिर वहां से कहता कि अब पूरे 1100 रुपये का सूद मिलाकर रसूल माल बना लो, यहां से मेरा पैसा मान ले 1300 रुपये हो जाएगा, 1300 रुपये का सूद तुम मुझे देना। अल्लाह ने पहले वाले सूद को भी हराम करार दिया, और दूसरी शक्ल जिसे सूद मुरक्कब, पहली शक्ल में आपके रसूल माल आपके असल पैसे पे सूद था, दूसरी शक्ल में आपके रसूल माल और उसके साथ जो इजाफी सूद का पैसा जो रसूल माल बना दिया गया उसका भी सूद था, इसे सूद मुरक्कब कहा जाता है। अल्लाह ने इसको भी हराम करार देते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, अल्लाह ताला ने सूद मुरक्कब को भी हराम करार दिया। बात आगे बढ़ाने से पहले कह दूं, बस बहुत सारे लोग जो अक़लानियत के मारे होते हैं वो अक्सर एक बात आकर कहते हैं कि उलमा ने सूद को समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा है? कि कुरान में जिस सूद को हराम करार दिया है वो सूद मुरक्कब है, अज़आफ़ मुज़ाअफ़ा वाला हराम है, वरना अगर कर्जा देकर उस पर अगर जायद पैसा लिया जाए इसे इस्लाम ने हराम नहीं करार दिया। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने इसे भी हराम करार दिया, उसे भी हराम करार दिया। सूद सूद मुफरद हो या सूद सूद मुरक्कब हो, दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, और 2 अलग अलग आयतों में आप इनका मुशाहदा कर सकते हैं। हाज़िन गिरामी कद, ज़माने जाहिलियत में ये सूद की शक्ल थी। हमारे ज़माने में सूद की जो शक्ल है इससे मिलती जुलती शक्ल हमारे ज़माने में भी सूद की सबसे नुमायां शक्ल है, वो यही कि कर्ज के बदले में सूद लिया जाए। इसीलिए एक हदीस है, मरफूअन भी रिवायत की गई, मौकूफ़न भी रिवायत की गई। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मौकूफ़न इस रिवायत को सही करार दिया है और इस माने के कुछ आसार नकल किए हैं। वो क्या है? कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज जिसके बदले में बंदा किसी भी किस्म की मनफ़अत चाहता है, उखरवी मनफ़अत नहीं, सवाब की बात नहीं, दुनियावी कोई भी मनफ़अत अगर आदमी चाहता है, चाहे वो मादी हो पैसे की शक्ल में या मानवी हो किसी भी किस्म की मनफ़अत फ़ायदे की शक्ल में, इस्लामी शरीयत की नज़र में ये सूद है। कर्ज के बदले में मनफ़अत लेना, चाहे आप मशरूत लें कि पहले से आपने फिक्स किया हुआ है, या आपने फिक्स नहीं किया है लेकिन शर्त रख दी है जब लौटाओ तो कुछ मिला के दे देना। हमारे समाज में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं 1000 रुपया दे रहा हूं, 1 महीने के बाद 1100 रुपया देना, और कुछ लोग कहते हैं कि 1000 रुपया दे रहा हूं, कमाओ धमाओ, जब लौटाओ तो मुझे भी कुछ मिला के दे देना। कहते हैं मैंने फिक्स नहीं किया है तो सूद कहां से? कर्ज के बदले में अगर आप मनफात चाहते हैं, ये इस्लामी शरीयत की नजर में सूद है, और ये मनफात हिस्सी पैसे की शक्ल में भी हो सकती है, मानवी भी हो सकती है। जैसे मैं आपके सामने 1-2 मिसालों से बात को वाज़ेह करूंगा। इस्लामी शरीयत की नज़र में ऐसा सूद या ऐसी शक्ल सूद करार पाती है और यह हराम है। आप देखिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास एक सहाबाए कहने लगे, जो मछली पकड़ने वाला आदमी है, उस आदमी ने मुझसे 20 दिरहम कर्जा लिया है, और जब से कर्जा लिया है रोजाना जब भी मिलता है एक आध मछली हदीये में देता है, हदीये तोहफे में दे रहा है। और मेरा तरीका यह कि जब भी वो मछली देता है मैं खाता नहीं हूं, बाजार में लेके बेच देता हूं और पैसा ले लेता हूं। हजरत इब्ने अब्बास ने पूछा, ऐसे उससे तोहफे में आई हुई मछलियां ले जाकर बेचते बेचते अब तक कितने दिरहम कमाए हैं? कहा 13 दिरहम ले चुका हूं, कमा चुका हूं। हजरत इब्ने अब्बास ने कहा अगर ऐसा है तो अब तुम्हें सिर्फ 7 दिरहम उससे लेने का हक है, इसलिए कि उसने हदीया दिया ही तुम्हारे कर्ज के बदले में है। इसीलिए याद रखिए, कर्ज के बदले में अगर कोई मनफात आपको मिलती है, वो मनफात इस्लामी शरीयत की नज़र में सूद के ज़ुमरे में आती है। बाज़ अहले इल्म ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के मनाक़िब में यह वाक़िया नकल किया है कि एक आदमी को कर्जा दिया, कर्ज की वसूली का वक्त आया तो गए उसके दरवाजे पर, खड़े हो गए, दरवाजा खटखटाने लगे, गर्मी का मौसम, धूप में इमाम अबू हनीफा खड़े हुए हैं। वो आदमी बाहर निकला, इमाम अबू हनीफा को देखा तो परेशान हुआ, कहने लगा क्या मसला? कहा मैं अपनी वसूली के लिए आया हूं। तो उसने कहा क्या ही अच्छा होता, ये मेरे मकान का दरख्त है और उसका साया था, आप धूप में खड़े हुए हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा मुझे ये डर है कि मैं कर्ज जब तक तुमसे वसूल ना लूं तब तक अगर तुम्हारे घर के दरख्त के साये से भी फायदा उठाऊंगा तो ये सूद में जाएगा।
इस्लामी शरीयत की नज़र में यह मसला साफ है, याद रखिए। कर्ज अगर आपने दिया है, उसके बदले में अगर आप मनफात लेना चाहते हैं तो इस्लामी शरीयत की नज़र में यह सूद शुमार की जाती है। हाज़रीन गिरामी कदर, ये दो शक्लें हैं, ज़माने जाहिलियत में जैसे होता या आज हमारे ज़माने में होता है, ये कर्ज की या सूद की गालिब शक्लें हैं सूद की। इससे हटकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद की कुछ और शक्लें भी गिनाई। सही मुस्लिम की रिवायत में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल-फ़िद्दतु बिल-फ़िद्दा वल-बुर्रु बिल-बुर्र वश-शईरु बिश-शईर वत-तम्रु बित-तम्रि वल-मिल्हु बिल-मिल्ह मिस्लन बिमिस्लिन सवाअन बिसवा यदन बियदिन। अल्लाह के नबी ने 6 चीज़ें गिनाई। सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गेहूं गेहूं के बदले में, जौ जौ के बदले में, खजूर खजूर के बदले में और नमक नमक के बदले में अगर बेचा जाए 2 शर्तों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये कि क्वालिटी का कोई एतबार नहीं होगा। अगर ये अपनी ही जिन्स के मुकाबले में बेचे जाएं, नया सोना पुराना सोना दोनों एक ही, नई चांदी पुरानी चांदी दोनों एक ही, खजूर चाहे वो अजवा हो या कोई रद्दी खजूर हो दोनों एक ही, चावल चाहे आपका बासमती हो या मामूली हो दोनों एक ही। आप यूं समझिए, गेहूं चाहे आला दर्जा शरबती हो या आम हो दोनों एक ही। अल्लाह के नबी ने कहा ये अजनास जब एक दूसरे के मुकाबले में बेची जाएंगी तो 2 बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो ये कि बराबर बराबर होंगी, कमी ज्यादती होगी तो ये सूद हो जाएगा, और दूसरा ये कि एक हाथ दे एक हाथ ले में मामला तय होना चाहिए। आज मैं दे रहा हूं, कल आप उसके बदले में बराबर का भी देंगे तो इस्लामी शरीयत की नज़र में ये सूद होगा। कमी ज़ियादती करें तो इसे रिबल फज़ल कहते हैं, और अगर अदायगी में एक हाथ दे दूसरे हाथ ले ना हो, ताखीर अगर हो तो इसे रिबल नसीआ कहते हैं। इस्लामी शरीयत की नज़र में सूद के ये बुनियादी उसूल हैं। अब इसमें समझें आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया अलबत्ता अगर ये अजनास बदल जाए, आपने गेहूं को जौ के बदले में बेचा या आपने सोने को चांदी के बदले में बेचा तो आप चाहें तो कमी ज्यादती कर सकते हैं। 1 किलो गेहूं के बदले में 2 किलो जौ लेना चाहें, कमी ज्यादती हो सकती है। यहां ज्यादती फضल कमी ज्यादती में हो सकती है, लेकिन यदम भी यदिन होना चाहिए, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले होना चाहिए। इस हदीस की रोशनी में 2-3 बड़ी अहम बातें बता दूं और पहला हिस्सा मुकम्मल कर लूं। पहली बात, सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले में, और आज के दौर में करेंसी, किसी भी मुल्क की करेंसी मुस्तकिल एक जिन्स मानी जाएगी। रुपया मुस्तकिल एक जिन्स है, रियाल मुस्तकिल जिन्स है, डॉलर मुस्तकिल जिन्स है। इन सब में कायदा यह है कि अगर आप रुपये को रुपये के बदले में, रियाल को रियाल के बदले में, डॉलर को डॉलर के बदले में अगर लेन देन करेंगे, आपको बराबर बराबर करना चाहिए और एक हाथ दे एक हाथ ले होना चाहिए। अगर आपने कमी ज्यादती की या फिर आज दूंगा कल ले लो वाली बात की, बेच रहे हैं तो कर्ज अलग है, लेकिन अगर आप बेच रहे हैं तो तबादला यदम भी यदिन होना चाहिए। इस्लामी शरीयत की नज़र में सूद इस तरह आता है कि जब सोना चांदी या कोई भी करेंसी अपनी ही जिन्स के मुकाबले में, अपनी ही जैसी चीज के मुकाबले में बेची जाए तो बराबर भी होना चाहिए, यदम भी यदिन, एक हाथ दे एक हाथ ले होना चाहिए। कमी ज्यादती हो या आगे पीछे हो तो यह सूद होता है। जहां तक बकिया 4 किस्म की चीजें हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये 4 चीजें, जौ, गेहूं, खजूर और नमक, क्या ये सिर्फ 4 चीजों में ही सूद होता है? फुकहा के कौल के मुताबिक, राजिह कौल के मुताबिक, हर वो चीज जो ग़िज़ा है, जो नापी जा सकती है या तोली जा सकती है, उन चीज़ों में यही उसूल राइज होगा कि अगर वो अपनी ही जिन्स के मुकाबले में बेचे जाएं तो फिर ऐसी सूरत में बराबर बराबर होना चाहिए, एक हाथ दे एक हाथ लेके उसूल पे होना चाहिए। भाइयों, ये सूदी मामलात के वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर मामलात तय किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ।